कल दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z जीके बाई एम के पर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके। ठीक है भाई, स्टैटिक जीके में सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैटिक जीके कंप्लीट करवाई जाएगी भाई इस चैनल पर, जो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे एसएससी, ठीक है, सीजीएल के लिए और रेलवे, हरियाणा में जो HSSC जो सीईटी हो रहा है ना भी मेंस के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होती है भाई? स्टैटिक जीके होती है स्थायी, जो कभी बदलती नहीं। जिस प्रकार की स्टैटिक जीके में दर्रे आ जाते हैं, ठीक है, दर्रे स्थायी है, उसी प्रकार दर्रे आ गए हिस्ट्री में। जो वंश है, इतिहास में वंशों के संस्थापक, ठीक है भाई, वंशों के अंतिम शासक, ठीक है। जिस प्रकार नृत्य हो गए, खेल हो गए और नदियां हो गई या नदियों किनारे बसे देश, ये सभी किस चीज में आते हैं? स्टैटिक जीके में आते हैं। स्टैटिक जीके कंप्लीट करवाई जाएगी इस चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, भारत के दर्रे, जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वे करेंगे भाई, ठीक है। क्या करेंगे आज की क्लास में हम? दर्रे। सबसे पहले देखो दर्रे क्या होते हैं, ठीक है। दर्रे किसे कहते हैं? दर्रे होते हैं भाई, ये देखो, यो एक पर्वत है। पहले ये देखो, हम जितनी भी जियोग्राफी है सारी की सारी मैप से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दर्रे हैं, दर्रों को हम आसान भाषा में पढ़ सकते हैं कि जो पर्वतीय है, पर्वतों के बीच जो प्राकृतिक मार्ग है उसे दर्रा कहा जाता है। लेकिन इसे मैप से समझने के लिए, मैप से समझेगा भाई। जिस प्रकार ये दो पर्वत है, इन दो पर्वतों के बीच में यहां मैदान हो गया और यहां हो गया भैया के, ये हो गया एक रास्ता, इस प्रकार, ठीक है। तो इसको, ये तो क्या हो गया, ये हो गए पर्वत और ये हो गया समतल मैदान, समतल मैदान या समतल क्षेत्र। और ये क्या हो गया, पर्वतीय मार्ग, मार्ग, ठीक है। जो समतल दर्रा, जो समतल मैदान होता है, जिस प्रकार दो पर्वत है उनके बीच में एक समतल भूमि आ गई, उस भूमि को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है घाटी, ठीक है। और जो पर्वतीय मार्ग है दो पर्वतों के बीच में, इन दो पर्वतों के बीच में ये जाने का मार्ग है, इसे क्या कहा जाता है? पर्वतीय मार्ग। और इसे किस भाषा में जाना जाता है? इसे कहा जाता है दर्रा, ठीक है भाई, इसे दर्रा कहा जाता है। दर्रा क्या करता है? दर्रा दो घाटियों को जोड़कर बढ़ता है, ठीक है। जिस प्रकार की ये पर्वत है, ये पर्वत है और इसके बीच में से ये रास्ता है, तो यहाँ मैदान होगा, यहाँ मैदान होगा। इन दो मैदानों को, जो समतल मैदान है, घाटी है, इनको जोड़ने के लिए ही मार्ग होता है, ठीक है। उसे दर्रा कहा जाता है। ये तो है नहीं भाई, पर्वत है, पर्वतों को एक पहाड़ है, दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए रास्ता बन गया, वो दर्रा नहीं कहलाएगा। दो पर्वतों के बीच प्राकृतिक मार्ग क्या कहलाएगा? दर्रा कहलाएगा, ठीक है भाई। ये क्या कहलाएगा? दर्रा। और जो समतल भूमि है पर्वतों के बीच, वो क्या कहलाएगी? घाटी कहलाएगी। और दर्रा क्या होगा अभी? दो घाटियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखो आसान भाषा में हम इसकी अब छोटी डेफिनेशन देखते हैं। दर्रा क्या है? पर्वतों के बीच प्राकृतिक मार्ग क्या कहलाएगा? प्राकृतिक मार्ग दर्रा कहलाएगा भाई,
ठीक है, प्राकृतिक मार्ग क्या कहलाएगा, दर्रा कहलाएगा। ये तो है नहीं, अब कोई पर्वत है उसे काट के हम बना दे रास्ता, वो क्या हो गया, दर्रा हो गया, वो नहीं होगा, क्योंकि प्रकृति द्वारा जो बनाया होगा वो दर्रा कहलाएगा। ठीक है, अब देखो जो भारत के दर्रे है ना उनको समझते हैं, एक बार इसे मिटो देखते हैं और फिर देखते हैं भाई हिमाचल प्रदेश के दर्रे। ठीक है, भारत का मैप बना लेते हैं छोटा सा इस प्रकार, रफ मैप बना लिया भाई। ठीक है, और अब देखेंगे भाई हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आज के भविष्य में जो ये मैप था वो अलग था, सॉरी जो भूतकाल में जो मैप था वो अलग था। ठीक है, वो इस प्रकार था भाई, एक जम्मू कश्मीर है, पीओके है, लेकिन आज के समय वर्तमान में क्या हो रहा है, जो मैप इस तरीका से डिवाइड हो रहा है भाई, ये इस प्रकार। ठीक है, ये इस प्रकार है, ये मैप इस प्रकार मैप बढ़ा भाई। ठीक है, इसे तो क्या कहते हैं, लद्दाख। ठीक है, और इसे कहते हैं जम्मू कश्मीर। ये तो दोनों क्या है, अपने केंद्र शासित प्रदेश है, और ये क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखेंगे सबसे पहले हम, तो हिमाचल प्रदेश का दर्रा सबसे पहले देखेंगे हम, शिवकिला दर्रा। कौन सा दर्रा, शिवकिला, शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा कहां पर है, शिवकिला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, यहां पर। ठीक है, और यहां पर ये है मानसरोवर झील, क्या भी यहां पर ये मानसरोवर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बन जाता है, जो शिवकिला दर्रा है वे किन दो देशों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो शिवकिला दर्रा एक तो वही भारत को किससे जोड़ता है, चाइना से जोड़ता है, या तो हम ये कह सकते हैं कि जो शिवकिला दर्रा है भारत को चीन से जोड़ता है, या ये कह सकते हैं कि भारत को तिब्बत से जोड़ता है, क्योंकि वो तिब्बत था 1959 में इस पे किसने अधिकार कर लिया था, चाइना ने अधिकार कर दिया था। ठीक है, इससे पहले क्या था, ये तिब्बत था और आज ये चीन का क्षेत्र में है। तो क्वेश्चन बन गया, शिवकिला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है, तो भारत को किससे जोड़ता है, अभी चीन से जोड़ता है। ठीक है, एक तो हो गया ये, और अब एक हो गया शिवकिले दर्रे से कौन सी नदी बहती है, तो शिवकिले दर्रे से यहां से एक नदी निकली है भाई, निकलती है, उसका नाम है सतलुज। वो इस प्रकार पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का क्या नाम है, इसका नाम है सतलुज। ठीक है, तो अगला एक क्वेश्चन बन गया, शिवकिला दर्रा को भारत में जो सतलुज नदी है उसका क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, या प्रश्न इस हिसाब से बन गया, अगर भाई शिवकिले दर्रे से कौन सी नदी बहती है। ठीक है, आज का टाइम में थोड़ा क्वेश्चन घुमाने लगे। ठीक है, तो क्या होगा अभी, सतलुज नदी का प्रवेश द्वार। ठीक है भाई, प्रवेश द्वार कौन सा है, शिवकिला दर्रा। ठीक है भाई, और देखो, हाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर मानसरोवर झील है और यहाँ पर ही क्या है, कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत हमारा पूजनीय है भाई। ठीक है, कैलाश पर्वत को जो अपने शिव भगवान का स्थान माना जाता है, स्थायी निवास माना जाता है। तो एक प्रश्न बन जाता है भाई, कौन सा दर्रा भारत में, कौन सा दर्रा कैलाश पर्वत से जोड़ता है भारत को, तो शिवकिला दर्रे, शिवकिले दर्रे से ही जो कैलाश है पर्वत का मार्ग है, या हिमाचल प्रदेश को
कैलाश से जोड़ता है, इस प्रकार भी बन जाता है। ठीक है, एक बार देखो दोबारा, हिमाचल प्रदेश का शिपकिला दर्रा जो शिपकिला दर्रा है वो कहां पर स्थित है, वो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, शिपकिला दर्रा किस किस देश को जोड़ता है भाई, भारत को चीन से जोड़ता है। ठीक है, शिपकिला दर्रा किस नदी का प्रवेश द्वार है, या कौन सी नदी बहती इसमें, सतलुज नदी। ठीक है, और कैलाश पर्वत को भारत से या भारत से कैलाश पर्वत में जाने का रास्ता कौन सा है, शिपकिला दर्रा है। ठीक है भाई, अगला है, समझ में आ गया, अगला है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा सबसे पहला क्वेश्चन बन जाता है रोहतांग दर्रा कहां पर है, तो रोहतांग दर्रा यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में। जो कौन सा दर्रा होगा अभी यहाँ पर, ये रोहतांग रोहतांग दर्रा हो गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है भाई, तो रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये किसे जोड़ता है, ये जोड़ता भाई हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश में एक कुल्लू कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली सुना है, कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को कुल्लू घाटी को जोड़ता है भाई स्पीति घाटी से, स्पीति घाटी से जोड़ता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। और एक यहाँ पर बर्फ पड़ती रहती है भाई, सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट है बातें, जो दर्रा है ना यो इस प्रकार है, स्लोप का आकृति का है। ठीक है, सर्दियों में यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है भी, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाती है। ठीक है, तो क्या होगा, गर्मियों में तो जो युद्ध दर्रा खुल जाता है। ठीक है, सर्दियों में क्या हुआ, ब्लॉक हो जाए, किस कारण ब्लॉक हो जाए, बर्फ गिरने के कारण। ठीक है, जब यहाँ पर बर्फ पड़ती है, इस स्लोप पर कारण है यो इस प्रकार यहाँ बर्फ पड़ा है, क्या पड़ा है, बर्फ। यह बर्फ किस में कन्वर्ट होगी, गर्मियां में पिघलेगी, पानी में कन्वर्ट होगी। तो पानी में कन्वर्ट होगी तो यहां से दो नदियां का निर्माण हुआ है, एक यहां से दो नदियां, या इस हिसाब से बन गया प्रश्न, रोहतांग दर्रे से कौन सी दो नदियां निकलती है, तो रावी व व्यास नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, किस प्रकार निकलती है रोहतांग दर्रे से, सर्दियों में आड़ पड़ जाए बर्फ की होगी, धीरे धीरे पिघलेगी तो वह पानी में कन्वर्ट होगी, पानी में कन्वर्ट होगी तो वह नदी दो पार्टियां में डिवाइड होगी। ठीक है, वो पानी दो पार्टियां में डिवाइड होगा, एक कौन सी नदी कहलाओगी, रावी नदी कहलाओगी, और एक कौन सी नदी कहलाओगी, व्यास नदी कहलाओगी। ठीक है, समझ में आ गई भाई। अब आड़े एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन यो बने हैं, इसे लासो का दर्रा भी कहा जाता है। जो रोहतांग दर्रा है इसे लासो का दर्रा भी कहा जाता है। इसे लासो का दर्रा क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत प्राचीन समय की बात है, एक जोरावर नाम का सेनापति था, जोरावर नाम का सेनापति था। ठीक है, जो कि अगर था, यो अपनी सेना ने लेके, जिस प्रकार ये युद्ध हो रहा था, जम्मू कश्मीर में भी राज्य होया करते। ठीक है, और पर सिंध का नहीं राज्य होया करते। तो क्या है, जोरावर नाम का सैनिक था, जो अपनी सेना ने लेके इस रोहतांग दर्रा से क्रॉसिंग कर रहा था। ठीक है, जिस प्रकार की यो नहीं आकर बर्फों का
वो आया करे हिम संकलन हो जाया करे, ज्यादा बर्फ पड़ गया और बर्फ क्या होगी दर्रा में सारी आ जा लुढ़क के, तो क्या हुआ ये सारे सैनिक जब इस क्रॉस कर रहे थे ना दर्रा, इस प्रकार दर्रा क्रॉस कर रहे थे तो हिम संकलन आ गया था। ठीक है, सारी बर्फ इनके ऊपर गिर गई, जिस प्रकार अपने फौजी बर्फ में दब जाया करना उस प्रकार इनके ऊपर बर्फ गिर गई। ये सारे सेना पति सहित सारी सेना इसमें क्या होगी दब गई, समा गई बर्फ में। क्या हुआ कुछ एक महीने बीत गए, सर्दी बीत गई, सर्दी बीतने के बाद क्या हुआ जाडे जाने के बाद गर्मी आई, गर्मी आई तो यो पानी या बर्फ से पानी का रूप में कन्वर्ट होगी, पानी का रूप में कन्वर्ट होगी तो इस रोहतांग दर्रा से दो नदी निकले है, रावी और व्यास नदी निकले है, तो ये पानी के रूप में कन्वर्ट होगी तो बर्फ है, तो ये इस पानी में कौन तिर दे पाए मरी लाशें लाश तिर दी पाई। ठीक है, तो उड़े के लोग इसमें क्या कहने लगे लाशों का दर्रा भी कहने लगे थे। ठीक है, इस कारण इसे लाशों का दर्रा भी कहा जाता है। समझ में आ गई। एक और इसमें इससे दर्रा होता है अटल टनल है भाई, अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग आड़े हिमाचल प्रदेश में, इस अटल सुरंग को रोहतांग का विकल्प भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। रोहतांग का विकल्प क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक रोहतांग दर्रा तो उठ जावे और एक सीधा टनल तो निकल जावे, तो आड़त है यो कितनी दूरी कम करे है, जो अटल टनल है ना अटल सुरंग है, अगर रोहतांग दर्रा तक जावांगे तो अपन कुछ लंबा दूरी तय करके जानी पड़े घूम घाम के, और इस टनल में तो जावांगे तो अपन 46 किलोमीटर दूरी कम करे हैं। ठीक है, इसलिए इसे रोहतांग का विकल्प भी कहा जाता है। जिस प्रकार की हम कह दिया हमने जाना है भाई, हमने जाना है लगा लो हमने जाना है रोहतक जाना है। ठीक है, एक कह दे भाई रोहतक है अपना गांव बोंदकला है, बोंदकला से सीधे रोहतक चले गए। एक कह दे भाई बोंद से दादरी जावांगे, दादरी से फिर इस साइड तो रोहतक जावांगे। ठीक है, रास्ते तो दो हो गए, जाना हमने कितना है यो रास्ता होगा लंबा, जो बोंद वाला रास्ता था यो बनाया नहीं था, ये फुटे उड़ा था, यो बढ़िया रास्ता बना दिया, तो क्या हो गया जो रोहतक जाने का विकल्प का रूप में यो रास्ता यूज किया गया। ठीक है, तो यह अटल सुरंग है, इसे रोहतांग का विकल्प भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि रोहतांग का जो व्यापार हुआ करता वो इस टनल तोड़ना गया। ठीक है, जो रोहतांग दर्रा तो दूरी कितनी घटा दी इसने 46 किलोमीटर घटा दी। जो अटल टनल है इस अटल टनल की लंबाई कितनी है, इस अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर, इसकी लंबाई कितनी है 9.02 किलोमीटर है। ठीक है भाई, समझ भाई, या अटल टनल किस पर्वत श्रेणी को काट के बनाई गई, यह पीर पंजाल, पीर पंजाल जो श्रेणी है ना वो उसे काट के बनाई गई है। समझ में आई है। ठीक है, एक बार पुनः सुन, रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश का आड़े बीच में है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू घाटी है वो स्पीति घाटी इन दोनों में जोड़ा है, आड़ कुल्लू है आड़ स्पीति है, और जो यो है दर्रा यो इस प्रकार है, स्लोप नहीं आएगा आप चढ़ाई तो नहीं जाएगा उस प्रकार है, और दर्रा होया करे दो पर्वतक है बीच का ए इस प्रकार का यो रास्ता है। अगर अर्ध बर्फ पड़ेगी तो यो जो ढलान वाला रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आ गई। जिस प्रकार की आपने कोई नदी है और कुछ है तो इतोड़ते भी रेत गिर जाए साइड गिर जाए तो वो बंद हो जाए। ठीक है, उस प्रकार होगी। इन दो घाटियां जोड़ा है, उरंत कुल्लू घाटी होगी आड़े आड़े स्फीत घाटी होगी, इन दोनों जोड़ा है। समझ में आ गई। हिमाचल प्रदेश में एक आड़े सर्दियां बहुत ज्यादा बर्फ पड़े हैं, जितना ऊपरला पहाड़ी इलाका में जाए बहुत ज्यादा बर्फ पड़ेगी, लेकिन इसमें क्या है ए या स्लोप का उसमें से। ठीक है, तो आड़े आड़े और आड़े फिर यू की सारा ब्लॉक हो जाए बर्फ सर्दियां में। आप हिमाचल या उत्तराखंड का इस साइड जाओ जम्मू कश्मीर का जाओ क्या अगर वही बर्फ में फंस रही है क्या रास्ता ब्लॉक हो रहा है, वो इसके कारण होया अगर सर्दियां में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगी है। लेकिन बर्फ ने हटाने का काम कौन करेगा करे, वो करेगा अपना भारतीय सेना BRO का करे। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गई। या क्या करेगा करे अपन खबरें में देखा हुआ तो रोड JCB तो है या कोई भी अपना तरीका था और जीवी। ठीक है, हो गया। जब यह बर्फ पिघलेगी
तो पिंगलई तो गर्मी में पानी का रूप में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ से रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती है, कौन कौन सी? रावी और व्यास नदी। क्या से निकलती है? रोहतांग दर्रे। समझ में आ गई? इसे लाशों का दर्रा भी कहा जाता है। लाशों का दर्रा बताई थी, एक सेनापति है जोरावर, और उसकी सेना सहित वो बर्फ में दब गए थे। पानी जब क्या गर्मियों में बर्फ पिघली तो पानी में तिरदे मिले, तो वहां के स्थायी लोग है कहीं भाई तो लाशा का दर्रा है, ठीक है, अंदर ही लाश मिली है। मतलब जिस तरह का जाने किसी नदी में अपन सोना मिल जाता, अपन सोना देने वाली नदी है, उस प्रकार का इसका, ठीक है। और एक और आड़ है, अटल टनल है, अटल सुरंग है, खड़ा है यहाँ। इसमें रोहतांग का विकल्प कहा जाता है, क्योंकि व्यापार अगर वहां बंद हो जाए सर्दियों में तो आप इसके जरिए व्यापार कर सकता है। इसने कितनी दूरी घटा दी? 40 किलोमीटर दूरी कम कर दी। अगर हम इसे रोहतांग दर्रा हो गए जाते 40 किलोमीटर की लंबाई दूरी तय करके जाना पड़ता था, ठीक है। जो अटल टनल है इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, लगभग लगभग 9 किलोमीटर मान लें, ठीक है भाई। आगे है जो अटल टनल है, अटल सुरंग है, यह कौन सी पर्वत श्रृंखला काट के बनाई गई है? तो यह है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को काट के बनाई गई है। समझ में आएगी? ठीक है, आगे देखो भाई, अब कराएंगे हम अगली। अगली है भी बाड़ा लाचा, ठीक है, बाड़ा लाचा। बाड़ा लाचा ला दर्रा, बाड़ा लाचा ला दर्रा, ठीक है। वैसे हम अपनी सहूलियत के हिसाब से कहते हैं बाड़ा लाचा दर्रा कहा जाता है। यो दर्रा कित है? यो दर्रा है भाई आड़ है, हिमाचल प्रदेश और कितने लेह में, ठीक है। अब सुनो, इसमें गिनी चुनी बात है। जो बाड़ा लाचा दर्रा है वो कित है? क्या ने कौन सा राज्य जोड़ है? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। जो लद्दाख हो गया, लद्दाख में एक क्षेत्र है ले, ठीक है, और ले को हिमाचल प्रदेश तो जोड़ा है। तो आपा कई कस का है हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। समझ में भी? हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। एक है या कौन सा है? लगा जाड़ सिंपल बाड़ा लाचा ला दर्रा, ठीक है, हो गया। इस बाड़ा लाचा दर्रा तय एक नदी निकला है, कौन सी नदी निकला है? चिनाब, चिनाब नदी। या चिनाब नदी है या सिंधु नदी की बड़ी सहायक नदी है या मुख्य सहायक नदी है, मुख्य सहायक नदी है कोई, ठीक है। या बाड़ा लाचा दर्रा मत निकला है, या इसकी मुख्य सहायक नदी है। हो गए। अब इस तरह आगे कराएंगे हम बनिहाल दर्रा, ठीक है भाई। बनिहाल दर्रा यो कित है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। निकाले कर लें बनिहाल, बनिहाल दर्रा। एक बार थोड़ा हाँ मैप में चेंजिंग कर दिया, इसमें थोड़ी समझने की बात है, वो समझानी बनिहाल दर्रा। नींदा देखो भाई, बढ़िया दर्रा, जो बनिहाल दर्रा है ये इस प्रकार है, भारत का मैप, ठीक है। अब यह बात तो हमने देख ली थी। अब यो इस हिसाब से डिवाइड कर रखा है
आज वर्तमान के हिसाब से इस साइड है जम्मू कश्मीर, यो है लद्दाख और यो है हिमाचल प्रदेश। लेकिन एक बात है समझन की, या इस प्रकार से इस हिसाब से वो हिस्सा किसका अंडर में है, जो ये वाला हिस्सा है ये पाकिस्तान के अंडर में है। इसका इसे तो कहा जाता है भाई आजाद कश्मीर, जो यो हिस्सा है यो तो कहा जाता है आजाद कश्मीर, ठीक है। यो हिस्सा है यो कहा जाता है बाल्टिस गिलगित बाल्टिस्तान, यो कहा जाता है गिलगित गिलगित बाल्टिस्तान, समझ में आएगी। अब ये दोनों हिस्से ये क्या कहे जाते हैं, ये कहे जाते हैं भाई POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जो पाकिस्तान के अंडर में है, ठीक है। समझ में आएगी। और जो इसने लद्दाख ने या इसने जो कहने का मतलब ये है भारत ने और POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर ने अलग कर है, वह लाइन कही जाती है LOC, ठीक है, लाइन, ठीक है। इसने नियंत्रण रेखा कैसे कहां पड़ा हिंदी में, ठीक है। जो समझना है हमने कि बनी हाल दर्रा है, वो बनी हाल दर्रा आड़े जम्मू कश्मीर, ये आड़े है जम्मू कश्मीर, जम्मू जम्मू और आड़े है श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है भाई। आड़े श्रीनगर है और इन दोनों के बीच में आड़े की है दर्रा है, वो बनिहाल दर्रा, समझ में आ गई। आई समझ में। तो प्रश्न बन गया जो बनिहाल दर्रा है यो कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है भाई। जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है तो यो किन दो स्थान जोड़ेगा, क्योंकि कोई दर्रा हो गया तो दो स्थान जोड़ने खातिर बनाया गया कोई भी रास्ता है, तो यो किसने जो जम्मू है वह श्रीनगर, श्रीनगर को जोड़ता है, समझ में आ गई भी, या जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। एक जो ये बनिहाल दर्रा है, इस बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग बना रखी है, सुनिए जवाहरलाल नेहरू वाली जवाहर सुरंग, सुरंग बना रखी है, ठीक है भाई। और यह भी किसने काट के बना रखी है, पीर पंजाल ने, श्रेणी ने काट के बना रखी है, समझ में आई। देखो एक बार दोबारा देखो, यो तो सारा अगर इसने LOC ने मिटा दिया तो ये जम्मू कश्मीर है, लेकिन इसका आड़े यो हिस्सा और यो आड़े हिस्सा यो तो श्रीनगर हो गया, यो जम्मू कश्मीर हो गया। इसने किसके साथ जोड़ा है, आड़े जम्मू ने श्रीनगर के साथ जोड़ा है, यह किस स्थित है जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जोड़ा किसने है, जम्मू ने श्रीनगर के साथ जोड़ा, जम्मू ने श्रीनगर के साथ जोड़ा। आड़े कौन सी सुरंग है, जिस प्रकार रोहतांग दर्रा था इसके समीप कौन सी सुरंग थी, अटल थी ना, अटल सुरंग, उससे प्रकार आड़े कौन सी होगी, जवाहर सुरंग होगी, आड़े सुरंग बना रखी जवाहर सुरंग, ठीक है। अरे कौन सी श्रेणी काट के बना रखी है, पीर पंजाल श्रेणी को काट के बना रखी है। ये आगे आ गया जोजिला, ठीक है भाई, जोजिला दर्रा मिटो दे, आगे है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा कितना भैया, ये जोजिला दर्रा है ये यहाँ पर, इस प्रकार जोजिला दर्रा आड़ है भाई, जोजिला दर्रा आड़ है, ठीक है।
आड़ कौन सा दर्रा है यो, जोजिला दर्रा। ठीक है भाई, आड़ है जोजिला दर्रा। तो जमाई 1 मिनट थोड़ा कंफ्यूजन है। आड़े ठीक है भाई, जोजिला दर्रा आड़ है। यो किसने जोड़ा है, यो आड़ का रास्ता बनाओ श्रीनगर का। आड़ का रास्ता किसके गेल जोड़ा है, श्रीनगर को लेह से जोड़ती। जो दर्रा है श्रीनगर ने किसके साथ जोड़ेगा, श्रीनगर ने लेह के साथ जोड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या है सर्दियों में यो बर्फ तो ढक गया है, तो इस बर्फ ने हटाने का काम, सर्दियों में बर्फ तो ढक जाए, बर्फ से ढक जाता है, तो इस बर्फ ने हटाने का काम कौन करेगा, BRO करेगा। BRO की फुल फॉर्म है भी बॉर्डर सिक्योरिटी, सॉरी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका काम क्या है, जितने भी बॉर्डर का सारा रोड राडा का निर्माण करना है या उड़े की सफाई करनी, इसका बर्फ हटानी है, तो ये भी करेगा, BRO ही करेगा। ठीक है, BRO कौन है, अपनी भारतीय सेना की एक संस्था है। ठीक है भाई, और यो कित पड़े अभी द्रास में पड़े हैं, द्रास में। ठीक है, यो दर्रा कड़े पड़े हैं, द्रास में पड़े हैं। एक बात और, इसका 1947 में जब भारत देश आजाद होया था, 1947 की बात है, जब भारत देश आजाद होया था, तो इस दर्रा, यो दर्रा ब्लॉक कर दिया था किसने, पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने उधर ब्लॉक कर दिया था, अब भाई ना तो इस साइड से सेना आ नहीं सकेगी। ठीक है, इस साइड से इनने सियाचिन पर इन आड़ ब्लॉक कर दिया था, यो अब सेना आ नहीं सकेगी और इस पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि 1947 में भारत आजाद होया था, तो भारत अपनी वही सेना व्यवस्था और जो भारत का एकीकरण में लग गया था। लेकिन पाकिस्तान का मुख्य कार्य क्या था, अगर हमने हमारा पाकिस्तान जो हिस्सा गया वो तो गया मिल, इब हम इसने जम्मू कश्मीर अपना अंडर में ले लिया, जो लद्दाख लुदूख थे सारे के थे जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। ठीक है, ये सारे अपना अंडर में ले लिया, इस कारण इन नयो रास्ता ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, बंद कर दिया था, तो इसने छुड़ाने खातर 1947 में जो जिला दर्रा है यो बंद कर दिया। ठीक है भाई, आवाजाही नहीं होगी इस क्षेत्र तक, इनका कॉन्टेक्ट टूट जाएगा और हमारा अंडर में हो जाएगी। लेकिन फिर भारतीय सेना ने 1947 में ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बिशन चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन बिशन चलाने के बाद इस दर्रा पर अपना कंट्रोल करे और अड़ता जो पाकिस्तानी सेना हुआ खदेड़ के भगा दी थी। समझ में आ गई जी सर। अब है अगला बुर्जिल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। ठीक है भाई, जो बुर्जिल दर्रा कितना है, बुर्जिल दर्रा है, बुर्जिल बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, जो दर्रा कितना है, ये दर्रा है एक यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, तो बुर्जिल दर्रा लद्दाख को किससे जोड़ने का कार्य करेगा, POK, पाकिस्तान से जोड़ने का कार्य करेगा। लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जोड़ने का कार्य करेगा, लेकिन पाकिस्तान में भी किस क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करेगा, यूके है गिलगित बाल्टिस्तान। तो POK में गिलगित बाल्टिस्तान इस तरह जोड़ने का कार्य करेगा। कौन, बुर्जिल दर्रा, जो लद्दाख है, जो हिस्सा लद्दाख हो गया, इस तरह जोड़ने का कार्य करेगा। समझ में आ गई? ठीक है, इबे आड़ा 3 दर्रे है भाई, एक तो दर्रा यूं, ठीक है, एक दर्रा है आड़े 3 दर्रे, एक दर्रा, 2 दर्रा, एक दर्रा है
इनका नाम रख दिया 1 2 3, अपना इस हाथ तक रखा है नाम तो, लेकिन वास्तव में इसका नाम है, इनके अलग अलग नाम है। जिस प्रकार की नंबर 1 पर डाल दिया, ये किसका है, जो पीओके है, पीओके ने किसके साथ जोड़ेगी, चीन के साथ जोड़ेगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने लद्दाख तक यू काराकोरम है, काराकोरम दर्रा, लद्दाख तक चाइना जोड़ेगा, समझ में आएगी। एक का नाम है मघील दर्रा, मघील दर्रा, जिस तय अपन नंबर 1 दे रखा है ना, जो कि है बघील, मघील, मैघील दर्रा। और दूसरा दर्रा का नाम है, उसका नाम है खुरजिल, खुरजिल दर्रा, ठीक है। मघील दर्रा, खुरजिल दर्रा, ये कित है, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में किस स्थान पर है, ये है गिलगित, गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है। तो ये पीओके को किसके साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, पीओके को चीन के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि यो हिस्सा किसके साथ है, चीन के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे, ठीक है। अगला है यो, देख लिया नंबर 2 है खुरजिल दर्रा, यो इसका अगला है, इससे क्या आ जाता है, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी में लो। अगला नंबर 3 पे काराकोरम दर्रा, जो काराकोरम दर्रा, प्रश्न आ जा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो यो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम, ऊंचा दर्रा, ठीक है भाई। जो काराकोरम दर्रा है, किसको किसके साथ जोड़ता है, लद्दाख, लद्दाख कह जा या भारत कह जा, भारत को चीन के साथ जोड़ता है, इसे भारत को चीन के साथ जोड़ता है, समझ में आएगी। देखो एक बार, अब करेंगे उत्तराखंड के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के जितने दर्रे थे वे दिए हमने कंप्लीट कर, अब करेंगे अपन हिमाचल प्रदेश के दर्रे, बेटो दे मैप भी बना देंगे दोबारा, ठीक है। रफा मैप बना दें ए इस प्रकार, क्योंकि हमने कोई वो ना देखना, ठीक है। उत्तराखंड के दर्रे, ठीक है भाई। उत्तराखंड के 3 दर्रे महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ठीक है। उनमें एक तो ये हो गया, ठीक है, एक का नाम तो हो गया माना, इसका हो गया नीति, और इसका हो गया लिपू, लिपू लेक दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड के 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, एक हो गया माना दर्रा, दूसरा है नीति दर्रा, तीसरा है लिपू लेक दर्रा, भाई समझ में आएगी, माना, नीति, लिपू लेक दर्रा, ठीक है। ये दर्रे किसने किस तो जोड़ेंगे, ये तीनों दर्रे भारत को चीन से जोड़ेंगे, भाई समझ में आएगी। हमने आड़े कैलाश पर्वत देखा था, जिसपे हिंदू देवी देव, हिंदुओं का जो शिव है, शिव भगवान है, उनके मान्यता अनुसार, अपनी मान्यता अनुसार वो आड़े है। तो हमने देखा था उसका रास्ता सिक्किला दर्रा तक उसके पास जा सका हम, इसके मार्ग है, ये नहीं हुई हमें ही यहीं से जाएंगे, यहाँ से जा सका ना, माना तक जा सका, नीति तक जा सका, लिपू लेक तक जा सका, उड़न है नाथुला दर्रा तक जा सका सिक्किम तक, ठीक है। ये रास्ते है, जिसने जो सा लग गए बढ़िया वो उसने जा सकता है, ठीक है भाई समझ में आ गई। लेकिन सबसे बढ़िया रास्ता कौन सा है, जो ठीक है जाने खातर, वो है लिपू लेक, लिपू लेक दर्रा
किस जाएगा भाई? कैलाश पर्वत जागा, ठीक है, यह सिक्किला दर्रा जागा। समझ में आ गई? अब कराएंगे भैया हमें क्या के दर्रे? सिक्किम के, ठीक है, हो गए? समझ में आ गई? उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख। माना, नीति, लिपुलेख ये दर्रे भारत को चाइना के साथ जोड़ेंगी, ठीक है। अब कराएंगे भैया हम 1-2 दर्रे हो रहेंगे, सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे, ठीक है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण दर्रा है नाथुला दर्रा। ये इस हिसाब से है अपना भारत, थोड़ी जी मैप, थोड़ी ड्राइंग बढ़िया है, ठीक है भाई। तो इसमें है नाथुला, नाथुला दर्रा, जो नाथुला दर्रा आड़ है सिक्किम में, ठीक है। इस नाथुले दर्रे मैं क्या जाया करता, एक छोटी स्टोरी बताऊं। नाथुला दर्रा था, इस तय चाइना के साथ व्यापार होया करता। हमने एक बात सुनी थी 1498 में भारत की खोज किसने करी? वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा ने करी, ठीक है। 1498 में भारत आया था, 25 जून थी कुछ समथिंग में आया था, केरल का कालीकट बंदरगाह आया था, जमहूरियत ने इसका स्वागत किया था। लेकिन एक बात सोचने की है, अगर भाई अगर वास्को डी गामा भारत में नहीं आता तो आप व्यापार नहीं कर सकते नहीं पुर्तगालिया के साथ है, उसके ही साथ ये नहीं हो सकता। तो क्या था, वास्को डी गामा ये पुर्तगाली थे, भारत के साथ पहला भी व्यापार किया करते थे, लेकिन वे क्या करते, इस रास्ता था, एक इस साइड था यो पुर्तगाल आड़े थोड़ा आगन है, एक इस साइड इस प्रकार नु व्यापार किया करते थे। लेकिन आड़े इस एरिया का किसका अधिकार था? अरबों का अधिकार था, ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान और इस एरिया पर गिलगिस्तान और ये सिंध संध पे अरबों का अधिकार था। तो एक बात तो कोई भी अपना देश में तय जान देगा किसी मुझे नहीं जान दे अपने तो लगा लो एलोन मस्क है भाई, अगर भाई मैं गाड़ी बेचूंगा इलेक्ट्रिक वाहन है वो बेचूंगा इंडिया में। नितिन गडकरी क्या है, अगर भाई नहीं, अगर तू इंडिया मैन्युफैक्चर कर फिर तू उसमें बेच, नहीं तो हम 100% टैक्स लगावाएंगे तेरे ऊपर, ठीक है। तो उसी प्रकार इनने कह दी भाई हमारा देश के साथ व्यापार करे, उनका देश के साथ क्या व्यापार करे थे? अपने देश के साथ तो व्यापार था जो भी मसाले मसूले का व्यापार कराया करते, इसमें इतना मसाला होया नहीं करता। तो इन देशों ने अपनी इनकम बढ़ाने खातर इन पर टैक्स ज्यादा लगाने लग गए। इन सोची भी अगर 10 रुपया की चीज ले आऊँ 7 रुपया का इन टैक्स लगा दिया, 2 रुपये भाड़ा लग गया, टोटल हो गए 9 रुपये, 1 रुपया बचिया, घने रह लेंगे हम तो, फायदा क्या हुआ? तो इस कारण 1498 में वास्को डी गामा ने किसकी खोज करी थी? भारत की खोज करी थी, समुद्री रास्ता तो खोज करी थी। वैसे तो भारत सदियों पुराना है, ठीक है, भारत का कोई इतिहास नहीं है कि भाई कह दे भी भारत उस साल बनाया था, इससे अलग होके बनाया था। भारत अलग हो गए, पाकिस्तान, ठीक है, चाइना भी भारत अंडर में था, विक्रमादित्य हुआ देख रहा था, ठीक है। तो देखो अर्थ एक बात समझने की है, जो यो रास्ता हुआ करता नाथुला दर्रा के साथ, इसने अपन है वो सिल्क रूट सुना है, सिल्क रूट नेम, पहले रेशम का व्यापार हुआ करता इस रास्ता से, सुना है? रेशम मार्ग भी कहा जाता था इसे, रेशम 10वीं क्लास में नहीं सुना? सिल्क व्यापार क्या कर दे, रेशम का अर्थ व्यापार होया करता सारा। लेकिन क्यों होया व्यापार होया करता 1418 वास्को डी गामा ने खोज कर दी, अर्थ सारा व्यापार होने लग गया, ठीक है, क्योंकि अरब ज्यादा वो लगाना लगे टैक्स, ठीक है। चलो भाई ठीक है, सारे काम हो लिए। 1947 में भारत देश आजाद हो गया, ठीक है। भारत का पूर्ण रूप से इंडिया पर कंट्रोल हो गया, भारत के जो नागरिक है उनका कंट्रोल हो गया इंडिया पे। लेकिन क्यों होया आड़ ने एक चीन नामक देश था,
नकली, ये और नकली देश है, ठीक है। इसका काम है दूसरे देश की सीमाएं अपना अंडर मिलाना, क्योंकि ये था 1969 ईस्वी में तिब्बत अपना अंदर संभाल लिया इसने, ठीक है। तो इसकी फिर तिब्बत इसके अंडर में आ गया, तो इसकी निगाह हुई भारत पे। तो क्या हुआ 1962 में, 1962 का युद्ध हुआ था। चीन ने भारत पे 3-4 जगह हमला बोल दिया। किस एंगल पे बोल दिया? एक तो चीन ने जो अक्साई चीन है ना अपना कब्जा कर लिया, इस साइड तो बोल दिया, उत्तराखंड साइड तो बोल दिया, सिक्किम का अंत बोल दिया, अरुणाचल का अंत बोल दिया। ये भारतीय सैनिक थे उस समय पर, इतनी सेना मजबूत थी कौन है अपनी, चाइना थोड़ा डेवलपमेंट ज्यादा हो रही थी, चाइना की सेना मजबूत थी, और अपने जो नेता थे वे भी इतने डेवलप नहीं थे। अब भाई सेना ने बढ़िया रीअरेंजमेंट कर दिया, इनकी अरेंजमेंट कर दिया, तो क्या है इनने मेन फोकस करे आड़े नाथुला दर्रा पे, क्योंकि आड़े नवा चिकन ने क्या करा ना मुर्गा गर्दन, जो अपने पूर्वी जो राज्य है उनका कॉन्टेक्ट टूट जा, ज्यादा सेना आड़े तैनात कर दी और आड़ का तैनात कर दी इस एरिया पे। लेकिन क्या हुआ, चाइना ने यो हिस्सा कब्जा लिया 1962 का युद्ध में, ठीक है। 1962 का युद्ध में वो एरिया कब्जा लिया, तो चाइना के साथ व्यापार हमने बंद कर दिया। यो रास्ता जो नाथुला रास्ता है, नाथुला दर्रा है, यो क्या कर दिया, बंद कर दिया भाई, ठीक है। फिर 2006 की बात है, 2006 में व्यापार का एक समझौता आया, फिर पुणे रास्ता खोल दिया, चाइना के साथ व्यापार हो इसका, ठीक है। तो आज यहाँ नाथुला दर्रा किस ने जोड़ा है भाई, नाथुला दर्रा सॉरी सिक्किम में जो नाथुला, हाँ सिक्किम में जो नाथुला दर्रा है किस ने जोड़ा है, ये जोड़ा है भारत को किसके साथ जोड़ता है भाई, चीन के साथ जोड़ा है। यह थी स्टोरी मैन। इसके बाद है अगला एक दर्रा, उसका नाम है जोलेपला, जो विकित है सिक्किम में, जोलेपला, जोलेपला दर्रा है, जो आड़े इसके आड़े थोड़ा दक्षिण में है, ये आड़े सी, ठीक है। जो भारत और भूटान के साथ सीमा साझा करता है, इसके साथ रास्ता बना हुआ है। अब देखा है भाई अरुणाचल प्रदेश के दर्रे 2-3, फिर अपनी क्लास खत्म करते हैं, ठीक है भाई। अब देखो अरुणाचल प्रदेश का एक है यांगयाप दर्रा, प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा, जो यांगयाप दर्रा है, इस दर्रा पे पहले तो यह बात देखो, यो दर्रा किस किस के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो यो दर्रा चीन को या भारत को चीन से जोड़ता है, को चीन से जोड़ता है, ठीक है। एक जो यांगयाप दर्रा है, इसे ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। या यांगयाप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है, ठीक है भाई, समझ में आई? ये है यांगयाप दर्रा। इसके बाद एक दर्रा और है, इसका अरुणाचल प्रदेश का, वो है दिफू दर्रा। वो कौन सा? दिफू दर्रा। इस दर्रा की महत्वपूर्ण बात यह है, एक तो यो त्रिक बिंदु बनाओ हुई, त्रिक, ठीक है। उसने आप इंग्लिश में कैसे कहा, वो क्या है, ट्राई पॉइंट। ट्राई पॉइंट का मतलब 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं कह सकते, 3 देशों में न जोड़ा है भारत ने, हाँ 3 देशों से जुड़ा है। वे 3 देश कौन कौन से हैं? एक तो भारत हो गया, भारत को चीन से जोड़ता है, वह म्यांमार से जोड़ता है, ठीक है। एक विवाद चल रहा है इस दर्रा के बीच में, दिफू दर्रा पे, भारत का व म्यांमार का, ठीक है। भारत का है जो सारा दर्रा मारा,
म्यांमार का है सारा दर्रा मारा। ठीक है, इस कारण इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा है। ठीक है, आगे देखो हो गए समझ में आई। इब थाल घाट भोर घाट दक्षिण की। ठीक है, लंबी क्लास होगी। थाल घाट भोर घाट दक्षिण में है। एक बार 2 मिनट की और क्लास है, ये और देख लो। ये यो तो हो गई यहाँ पर मुंबई, मुंबई आड़ है नासिक, आड़ है पुणे। ठीक है, यो नासिक, यो पुणे, यो मुंबई। मुंबई किस एक द्वीप पर स्थित है, उस द्वीप का नाम मेरा क्या है, उसका नाम है सालसट द्वीप। ठीक है, मुंबई सालसट द्वीप पर स्थित है। तो क्या है, यो तो हो गया ऊपर वाला हिस्सा हो गया, इसे तो कहा जाता है वही भोर। ऊपर वाला हिस्सा तो कहा जाता है, सॉरी यो तो कहा जाता है भोर घाट कहा जाता है। यो हिस्सा तो भोर घाट, यो थाल घाट। ठीक है भाई, समझ में आ गई। एक देखो जो भोर घाट है, भोर घाट वो क्या करेगा, भोर घाट मुंबई को तो पुणे से जोड़ता है। एक थाल घाट, थाल घाट क्या करेगा, यो जो मुंबई है तो नासिक से जोड़ता है। ये इस प्रकार, ये इस प्रकार है रास्ता और इस प्रकार है यो, इन इस प्रकार जोड़ा समझ में आई। इस प्रकार बम्बई ने पुणे से जोड़ता है, अरे नासिक ने इसके साथ जोड़ता है। वही समझ में आई बात। अब दो बात और है, वो समझ लो। पाल घाट एक सिनकोटा। ठीक है, सिनकोटा दर्रा, छोटी बात समझने की है, फिर हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। ये इस प्रकार पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये इस प्रकार मतलब कि ये तो पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो, आड़े पर्वत है थोड़े 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 थोड़े। तो क्या हो गया, ये आड़ है नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, या तो होगी नीलगिरी की पहाड़ी, आड़ है या होगी अन्ना मलाई की पहाड़ी। इसके नीचे या होगी इलायची, इलायची की पहाड़ी। समझ में आई। इसके नीचे जब हम आड़े आवांगे तो वह है नागरकोल, नागरकोल पहाड़ी। ठीक है भाई, अब इनमें नागरकोल पहाड़ी है। ठीक है, इलायची की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में अर्ध एक रास्ता है। ठीक है, इस रास्ते को क्या कहा जाता है, पाल घाट। ठीक है, वो आड़ बन जाएगी दर्रा पाल घाट। समझ में आई। इस साइड केरल है, इस साइड तमिलनाडु है। तो पाल घाट केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। समझ में आई। दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में नीलगिरी। ठीक है, तो आगे है आड़ एक दर्रा और है, उसका नाम है भाई सिनकोटा दर्रा, सिनकोटा। सिनकोटा दर्रा, सिनकोटा दर्रा, यो सिनकोटा दर्रा भी केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। समझ में आई। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण दर्रे थे वे दर्रे हमने कर दिए कंप्लीट।
तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।